मूवी की शुरुआत में हमें 1800 का वक्त दिखाया जाता है, जहां पर हम एक शराबी रिटायर्ड डिटेक्टिव को देखते हैं जिसका नाम ऑगस्टस लैंडर है। अब उसने अपने काम से रिटायरमेंट ले ली है, लेकिन एक दिन उसके पास एक कैप्टन आता है जो उसे कहते हैं कि तुम्हें सुपरिटेंडेंट ने बुलाया है। हालांकि ऑगस्टस जाना नहीं चाहता, पर फिर भी उसे कैप्टन के साथ जाना पड़ता है, जहां पर कैप्टन और सुपरिटेंडेंट उसे बताते हैं कि उन्हीं का एक ट्रेनी जिसका नाम फ्राई था, कुछ दिन पहले पेड़ के पास उसकी मृत्यु हो गई और अब तुम्हें उसके केस को इन्वेस्टिगेट करना होगा। एकेडमी के लिए एक बहुत बड़ा केस होता है क्योंकि उनकी इज्जत दांव पर लगी हुई होती है। ये उनकी रेपुटेशन का सवाल होता है। साथ ही यहाँ पर जो बाकी ट्रेनी होते हैं उनके दिल में डर बैठ गया होता है। ऑगस्टस बताता है कि कुछ वक्त पहले उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और कुछ साल पहले उसकी बेटी भी उसे छोड़कर चली गई। वो अब अकेला है। दरअसल ऑगस्टस अपनी जिंदगी में पूरी तरह से टूट चुका है। वही हमें दिखाया जाता है कि ऑगस्टस रॉबर्ट मार्विक्स के रूम जाता है, जहां पर वह फ्राई की बॉडी को चेक करता है कि उसके सिर के पीछे एक निशान है जो डॉक्टर ने पहले नहीं देखा था। साथ ही उसकी गर्दन पर रस्सी के निशान होते हैं, जिससे पता चलता है कि उसे किसी ने मारा था। उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा भी होता है जो उसने बहुत टाइट पकड़ा होता है। ये छोटा कागज का टुकड़ा होता है जिस पर कुछ लिखा हुआ होता है। इन सारे सबूतों से पता चलता है कि फ्राई ने खुद को नहीं बल्कि उसे किसी ने मारा है। यहां से निकलकर वो उस जगह जाता है जहां पर फ्राई की बॉडी मिली थी। वहां पर एडगर पो नाम का एक ट्रेनी उसे मिलने के लिए आता है, जो ऑगस्टस से कहता है कि मैंने भी इस केस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। जिसने भी फ्राई को मारा है वह कोई बोया है, क्योंकि उसने उसके दिल को निकाल लिया था और यह एक सिंबॉलिक चीज है। इसके बाद ऑगस्टस आउट गेट गार्ड से मिलने के लिए जाता है। गेट गार्ड उसे बताता है कि जिस रात को फ्राई को मारा गया उस रात उसकी इसी गेट पर ड्यूटी थी, लेकिन रात को 2:30 बजे किसी ऑफिसर ने उसे रूम में जाने के लिए कहा, जिसके बाद वह यहां से चला गया। जो ऑफिसर उसके पास आया था वह ऑफिसर था, क्योंकि मैंने उसकी ड्रेस को देख लिया था, लेकिन अंधेरा बहुत ज्यादा था, इसीलिए मैं उसकी शक्ल को नहीं देख पाया और उसके कंधे पर बैज भी नहीं थे। अब यहाँ एकेडमी के आसपास कुछ और भी घटनाएं होती हैं, जिसमें किसी ने कुछ जानवरों को मार दिया था और उनके दिल को निकाल लिया था। इन घटनाओं के बाद सब के सब समझ जाते हैं कि ये घटनाएं कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक से जुड़ी हुई हैं। ऑगस्टस जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करना चाहता है, इसीलिए एक बार फिर से एडगर पो से मिलता और कहता है कि तुम इस केस में मेरे साथ काम करो। और वो उस कागज के टुकड़े को जो उसे फ्राई के हाथ में मिला था वो एडगर को दे देता है और कहता है कि जल्द से जल्द तुम इस कागज के टुकड़े के बारे में पता करो। इसके बाद वह अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद वह अपनी बेटी को बहुत मिस करता है, जो कुछ साल पहले उसे छोड़कर चली गई थी। अब यहां पर एडगर पो भी आ जाता है, जो ऑगस्टस से कहता है कि अगर यह कागज का टुकड़ा तुम्हें फ्राई की हाथ से मिला था तो इसे यही समझ में आता है कि कातिल ने इसी कागज के टुकड़े के जरिए फ्राई को अपने पास बुलाया था। यह एक तरह का मैसेज था जिसका एक टुकड़ा उसके हाथ में रह गया होता है। ये दोनों के दोनों उन कटे फटे शब्दों को बहुत ध्यान से देखते हैं और एक मैसेज निकालते हैं, जिसका मतलब यह है कि 11 बजे तुम मुझे झील के किनारे मिलो। इसके बाद एडगर पो कहता है कि मुझे लगता है कि कातिल कोई लड़की है, जो कि कोई भी हो सकती है, और आज सुबह मैंने एक लड़की को आसपास कहीं पर देखा था। अगले दिन ऑगस्टस को याद आता है कि डॉक्टर ने उसे बताया था कि हार्ट को किसी ठंडी जगह पर रखा जाता है, इसीलिए वो उस जगह के आइस हाउस में जाता है, जहां उसने एडगर को भी वहां पर बुला लिया होता है। और जब वो अंदर जाते हैं तो इन्हें ट्रायंगल मिलता है, जो कि एक सर्कल के अंदर होता है। साथ ही वहां पर कैंडल के निशान भी होते हैं, जिससे उन्हें समझ में आ जाता है कि यहां पर किसी तरह के रिचुअल को परफॉर्म किया गया है। इसीलिए दोनों उस जगह पे जाते हैं जहां पर ऑगस्टस का दोस्त काम करता है। ऑगस्टस अपने दोस्त को सिंबल दिखाता है। वह कहता है कि सिंबल मैंने पहले भी देखे हैं, इन्हीं के अंदर मैजिक किया जाता है। इसके बाद वो बहुत पुरानी किताब निकालता है और बताता है कि इस किताब को किसी हंट ने लिखा था। वो उसे यह भी बताता है कि इससे बड़ी भी एक किताब थी, जिसे हेनरी नाम के विच हंटर ने लिखा था, जिसने सारों को मारा था।
लेकिन अब वो किताब नष्ट हो चुकी है। हालांकि हेनरी ने उसके बाद उसी की तरह और भी कई सारी किताबें लिखी, लेकिन अब वो सारी की सारी गायब हैं। उन किताबों में अलग अलग भाव तरह के रिचुअल थे, लेकिन सबसे खास रिचुअल था जिसमें इंसान अमर हो जाता है। कई लोग उन किताबों को ढूंढते हुए यहां पर आए, पर वो किताबें कभी किसी को नहीं मिली। और अब ऑगस्टस एडगर पो से कहता है कि तुम एकेडमी में पता करो कि किससे इस तरह के चीजों में इंटरेस्ट है, और जल्दी एडगर को इन्वेस्टिगेशन करके पता लगा लेता है कि डॉक्टर के बेटे को शायद इन चीजों में इंटरेस्ट है। इसीलिए वह ऑगस्टस से मिलने के लिए जाता है और उसे सारी बातें बता देता है। वहां पर ऑगस्टस के घर में उसे पोएट्री की किताब भी मिलती है। ऑगस्टस को हालांकि पोएट्री में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो बताता है कि मेरी बेटी को पोएट्री में बहुत इंटरेस्ट है और यह किताब उसी की थी। एडगर पो इसके बाद डॉक्टर की बेटी की पार्टी में जाता है, जहां पर वह उसके 2 दोस्तों से भी मिलता है। उनसे बात करके उसे पता चलता है कि फ्राई और डॉक्टर की बेटी एक दूसरे से प्यार किया करते थे। ऑगस्टस इसके बाद अपने घर आ जाता है, जहां पर रात को उसे अपनी बेटी का सपना आता है, जिसमें उसकी बेटी अपने कपड़ों से खून साफ कर रही होती है और रोते रोते कहती हैं कि सब कुछ खराब हो गया। तभी उसकी नींद खुल जाती है। वह अपनी बेटी के कपड़ों को चेक करता है और वहां पर भावुक होकर जोर जोर से रोने लगता है। दरअसल उसकी बेटी, जो कुछ वक्त पहले उसे छोड़कर चली गई, उसे बहुत मिस करता है। अगले दिन ऑगस्टस फ्राई के फ्यूनरल में जाता है, जहां पर फ्राई की मॉम ऑगस्टस को उसकी डायरी देती और कहती है कि मेरी बेटे की डायरी थी और सकता है कि केस में इससे तुम्हें कुछ हेल्प मिले। ऑगस्टस उस डायरी को रख लेता है। वहीं एडगर पो को दिखाया जाता है, जो केस के सिलसिले में डॉक्टर की बेटी से मिलता है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जहां पर वो घूमने जाते हैं, यहां पर एडगर को पता चलता है कि डॉक्टर की बेटी को दौरे पड़ते हैं, जो कि जानलेवा भी हो सकते हैं। इसके बाद एडगर ऑगस्टस के घर की तरफ जा रहा होता है। तभी डॉक्टर के बेटे के उन 2 दोस्तों में से एक, जिसने एडगर को बताया था कि फ्राई का और डॉक्टर की बेटी का आपस में कुछ रिलेशन था, वह एडगर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी यहां पर ऑगस्टस आ जाता है, जो उस लड़के को भगा देता है। कुछ देर बाद पता चलता है कि वह लड़का भी गायब है। एकेडमी वाले उसकी तलाश शुरू कर देते हैं और जल्द ही उसकी बॉडी एकेडमी वालों को मिल जाती है। उसके शरीर से भी उसके दिल को निकाल लिया होता है, पर फ्राई के दिल को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से निकाला गया था, जबकि डॉक्टर के बेटे के दोस्त के दिल को बहुत ही रोचक तरीके से निकाला गया होता है। ऑगस्टस को कैप्टन अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करना होगा। तुम अपने केस में एडगर को अपने साथ रखते हो। उसने तुमसे झूठ कहा था कि वह फ्राई को जानता था। फ्राई से उसका झगड़ा भी हुआ था और उसने फ्राई को धमकी दी थी कि वो उसे मार देगा। इसके बाद एडगर के पास ऑगस्टस आता है, जो उससे कहता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा, तुम फ्राई को जानते थे, तुम्हारा फ्राई से झगड़ा हुआ था, तुमने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस पर एडगर कहता है कि हाँ, मैंने ऐसा किया था। मैं किसी को धमकी दे सकता हूं, लेकिन किसी की जान नहीं ले सकता। हालांकि ऑगस्टस को उसकी बात पर विश्वास हो जाता है। रात को दोनों के दोनों डॉक्टर के घर जाते हैं, जहां पर खाने की टेबल पे डॉक्टर बताता है कि मेरी बेटी को अजीब सी बीमारी है, इसमें उसे दौरे पड़ते हैं और कभी भी उसकी जान जा सकती है। रात को जब सब सो जाते हैं तो ऑगस्टस घर की छानबीन करना शुरू कर देता है। उसे वहां पर एक ऑफिसर की ड्रेस मिलती है, जो डॉक्टर के भाई की होती है। ऑगस्टस समझ जाता है कि जिस रात को फ्राई को मारा गया था, डॉक्टर का बेटा इसी ड्रेस को पहन कर गया होगा, जिसके बाद उसने उसे झील के किनारे बुलाया और मार दिया। अब ऑगस्टस कैप्टन और सुपरिटेंडेंट से मिलता है, जो उसे बताते हैं कि ट्रेनी गायब है और ये ट्रेनी उन दोनों का दोस्त है, जिन दोनों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। ऑगस्टस कहता है कि मुझे लगता है कि वो डर कर भाग गया होगा, क्योंकि उसके दोनों दोस्तों का कत्ल हो चुका है और अब उसे ऐसा लग रहा होगा कि उसकी बारी है, इसीलिए यहां से चला गया। कैप्टन उससे पूछते हैं, जब मैं पता चल चुका है कि डॉक्टर के बेटे ने सब कुछ किया है, तो तुम उसे अरेस्ट क्यों नहीं करते? वो कहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वह अकेला नहीं है, उसे अरेस्ट कर लिया तब भी यह खून बंद नहीं होंगे। इसीलिए वह अब अपने दोस्त के पास जाता है,
जहां वह अपने दोस्त से वीच हंटर हेनरी के बारे में पूछता है। उसका दोस्त बताता है कि हेनरी पहले एक प्रिंस था, लेकिन बाद में शैतान का पुजारी बन गया, जिसके बाद उसे जलाकर मार दिया गया। और यहाँ पर वह उसकी फोटो भी उसे दिखाता है, जिस फोटो को देखकर सब कुछ साफ हो जाता है, क्योंकि यह फोटो और किसी की नहीं बल्कि डॉक्टर के परदादा की है, जिस फोटो को उसने डॉक्टर के घर पर देखा था। और वो किताब जिसमें बहुत सारे रिचुअल लिखे गए हैं जो कहीं खो चुकी है, वो कहीं और नहीं बल्कि डॉक्टर के घर पर ही है। इसके बाद ऑगस्टस डॉक्टर के घर आ जाता है। वहां वो डॉक्टर से कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है, अब छुपाने से कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर बता देता है कि मेरी बेटी को जो बीमारी थी उसके पास मात्र 3 महीने की जिंदगी बची थी, लेकिन अचानक से वो मेरे परदादा से संपर्क करने लगी और उन्हीं की आत्मा से उसे पता चला एक खास रिचुअल है जिससे इंसान अमर हो सकता है। और उसी से पूरा का पूरा सिलसिला शुरू हुआ। ऑगस्टस पूछता है कि तुम्हारा बेटा और बेटी कहाँ है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि इस वक्त वह घर पर नहीं है। ऑगस्टस समझ जाता है कि वह आइस हाउस में होंगे, जहां पर वह अपना रिचुअल करते हैं। और जब वह हाउस में जाता है तो देखता है कि वहां पर डॉक्टर की पत्नी, उसका बेटा और उसकी बेटी रिचुअल कर रहे हैं। और यह रिचुअल हो रहा होता है एडगर पो के ऊपर। दरअसल डॉक्टर की बेटी ने इसीलिए उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया था, ताकि उसके दिल को निकालकर रिचुअल किया जा सके। यहां पर फ्राई का दिल भी रखा हुआ होता है। और अब इससे पहले कि उसके दिल को निकालते, ऑगस्टस यहां पर आकर इन्हें रोकने की कोशिश करता है। इनके बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है, जिस वजह से यहां पर आग लग जाती है। हालांकि ऑगस्टस एडगर पो और डॉक्टर की पत्नी को बाहर निकाल लेता है, लेकिन डॉक्टर के दोनों बच्चे अंदर ही फंस कर मारे जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर को उनकी पोजीशन से, उनकी जॉब से निकाल दिया गया है। हॉस्पिटल में एडगर पो है जो पूरी तरह से ठीक है, इस केस को सॉल्व कर दिया होता है। इसीलिए कैप्टन और सुपरिटेंडेंट ऑगस्टस को शुक्रिया कहते हैं। कुछ दिनों के बाद जब एडगर पो पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो ऑगस्टस से मिलने उसके घर जाता है और कहता है कि फ्राई के हाथ में जो कागज का टुकड़ा मिला था उसमें जो राइटिंग है वो राइटिंग तुम्हारी है। जिस रात को फ्राई का कत्ल हुआ उस दिन तुम उससे मिलने के लिए गए थे। तुमने उसे झील के किनारे बुलाया था, जिसके बाद तुमने उसे मार दिया। डॉक्टर की पत्नी, बेटी और उसके बेटे को तो सिर्फ किसी इंसान का दिल चाहिए था, जिन्हें झील के किनारे फ्राई की बॉडी मिली और बहुत सफाई से, प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने फ्राई के दिल को निकाल लिया। अगले दिन तुम्हें उसी के केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया, जिसके बाद तुमने कमाल की कहानी लिखी। साथ ही तुमने यहां पर जानवरों को भी मारा था ताकि तुम सुपरिटेंडेंट को, कैप्टन को गुमराह कर सको। फ्राई के बाद जो दूसरा कत्ल हुआ वह तुमने ही किया था और उस बार तुमने अपने हाथों से दिल निकाला था, क्योंकि तुम एक प्रोफेशनल डॉक्टर या कोई सर्जन नहीं हो, इसीलिए दिल को बहुत बुरी तरह से तुमने निकाला। और तीसरा लड़का जो गायब हुआ उसे भी तुम नहीं मारा है। और अब मैं जानना चाहता हूं कि तुमने ऐसा क्यों किया। ऑगस्टस अपने गुनाह को कबूल कर लेता और बताता है कि 2 साल पहले जब मेरी बेटी अकेली आ रही थी तो 3 लड़कों ने उसे पकड़ लिया, उसकी इज्जत लूट ली, जिससे मेरी बेटी पूरी तरह से टूट गई। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ दिनों के बाद वो एक पहाड़ी की चोटी से कूद गई। मैंने उसकी मौत के बारे में कभी किसी को नहीं बताया, सिर्फ यही कहा कि वह घर छोड़कर चली गई। उसकी मौत का सदमा मेरे दिल में था। उसके हाथ में उन 3 लड़कों में से एक लॉकेट रह गया था, जो कि फ्राई का लॉकेट था, जिससे मुझे फ्राई के बारे में पता चला। इसलिए सबसे पहले मैंने फ्राई को मारा। हालांकि मुझे उसके दोनों दोस्तों के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जब फ्राई की मॉम ने फ्राई की डायरी मुझे दी तो उस डायरी से मुझे दोनों लड़कों के बारे में पता चल गया। इसके बाद मैंने दूसरे लड़के को भी मार दिया। हालांकि मैं तीसरे लड़के को मार पाता, लेकिन पहले समझ गया था कि उसकी दोनों दोस्तों को क्यों मारा गया है और अब उसकी बारी है, इसीलिए वह इस जगह से निकल गया। लेकिन उसके दिल में उसका गुनाह है, जहां भी रहेगा उस गुनाह के साथ जिएगा, जो मौत से भी बदतर होगा। यहां ऑगस्टस एडगर पो को एक कागज का टुकड़ा देता है,
जिसमें उसकी राइटिंग होती है। वह कहता है कि इस कागज के टुकड़े से तुम साबित कर सकते हो कि मैंने दोनों लोगों को मारा था। हालांकि यहां पर एडगर को पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। वह जानता है कि उसने एक गुनाह किया है, लेकिन साथ ही यह भी जानता है कि ऑगस्टस ने जिन भी लड़कों को मारा है वह गुनहगार थे, वह समाज में रहने के लायक नहीं थे। इसीलिए वो उसकी हैंड राइटिंग वाली दोनों कागज के टुकड़ों को जलाकर वहां से चला जाता है। कहानी के अंत में हमें ऑगस्टस को उसी पहाड़ी की चोटी पर दिखाया जाता है जहां से उसकी बेटी ने आत्महत्या की थी। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।